जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोड हिस्ट्री। यार आज ना हम पढ़ेंगे कि जो यूपी पीसीएस हुआ था 2025 प्रीलिम्स, उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे ना वो यार ऑलमोस्ट मेरे नोट से थे। मैंने इनको इस हिसाब से बनाया था कि जब मैं पेपर देने गया तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मेरे पेपर से ही मिले। और ये नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा वो किया हो, लेकिन हाँ मैंने अप्रोच सही रखी थी और क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गए। ये देखो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, देखो मैंने स्लाइड्स भी लगा रखी हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने बाकायदा सारी स्लाइड्स कंप्लीट कर ली हैं। तो आज इनको हम सॉल्व भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो बेसिकली हिस्ट्री ना जो क्वेश्चन मोस्टली आते हैं वो मॉडर्न से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद मेडिएवल भी आ जाती है, फिर उसके बाद एंशियंट। ठीक है, जो अप्रोच होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री से। आपको स्टार्ट करना है पढ़ाना मॉडर्न हिस्ट्री से, पढ़ना स्टार्ट करना है मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद मेडिएवल पढ़नी है, उसके बाद कुछ एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़नी है। ठीक है और बाद में समझ लेंगे धीरे धीरे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आया था कि इसको लगाना था कि किसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, पहला क्या है ऑप्शन में, परमानेंट सेटलमेंट। अब तुम्हें पता होगा जो परमानेंट सेटलमेंट था इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। ये इंट्रोड्यूस कब किया था? 1793 में। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, ये रहा, यानी कि डी का क्या हो गया? 1। फिर इसके बाद क्या? लॉर्ड कर्जन। अब तुम्हें पता होना चाहिए जो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था वो क्या था? 1899 से लेकर 1905। 1905। अब हमें ये भी पता था कि जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी का क्या हो गया? बी का क्या हो गया? 2। ठीक है, अच्छा अब ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स ऑप्शन में क्या है? एक और देखो यहाँ पर दे रखा है क्या? प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती। लेकिन हमें पता है कि राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने सती को बैन किया था। उसके साथ में जो हेल्प करने वाला था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स। तो सी का क्या हो गया? 2। ठीक है, ऐसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस देखो, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी लेके आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि जो स्टेट से ना उनको ये अपने अंडर ले लेती थी कंपनी। उसके बाद इनको धीरे धीरे फिर इनको मतलब टैक्स वैक्स, मतलब इनको जो रूलर्स होते थे उनको रेंट वेंट देते रहते थे और जैसे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते रहते थे। ठीक है, जो मैंने इसकी ट्रिक रखी थी ना कि इनको कैसे इन्होंने किस किस तरीके से इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत स्टेट ने अपने आप को सरेंडर किया था, उसमें थी SSVU जनक। देखो नीचे दे रखी भी होगी SSVU जनक, SSVU जनक। यहाँ पर देखो एस से सतारा, संबलपुर, भरतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये सब थे स्टेट्स। इन्होंने सारों ने धीरे धीरे सरेंडर कर दिया था। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से है। और यहाँ पे जो जमींदारी सिस्टम, यहाँ पे थोड़ा ये समझ लो, जो जमींदारी सिस्टम था इसमें जो राइट्स दे दिए गए थे वो जमींदार को दे दिए गए थे। उसमें वो क्या करता था कि जो 80%, 89 सॉरी 11% जो रेवेन्यू होता था वो अपने पास रखता था और जो बाकी बचा रेवेन्यू वो कंपनी को दे देता था। ठीक है, ठीक। ऐसे देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आया है कि रूलर्स थे और उनको मैच करना है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन किस डायनेस्टी से? महेंद्र वर्मन किस डायनेस्टी से था? पल्लवा डायनेस्टी। ठीक है, ऊपर समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, महेंद्र वर्मन किस डायनेस्टी से था? पल्लवा डायनेस्टी। अच्छा, पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था ये बताओ, पता होगा ना? इसका फाउंडर था सिंह विष्णु। इसका फाउंडर कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु था। इसकी वो कब हुआ था? 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में था। और इसका जो ग्रेट रूलर था इस डायनेस्टी का, पल्लवा डायनेस्टी का जो ग्रेट रूलर था उसका नाम था नारसिंह। ठीक है, अच्छा। और ऐसे बताया जाता है कि जो सिंह विष्णु था ना, इसका
ही सन था ये महेंद्र वर्मन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कोडुंगोन। जो कोडुंगोन था ना वो पंडवा डायनेस्टी का रूलर था। किसका था? पंडवा डायनेस्टी का रूलर। अच्छा ये बताओ पंडवा डायनेस्टी थी उसका फाउंडर कौन था? जल्दी बताओ। इसका फाउंडर यही था, पंडवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कोडलुंग था, ठीक है। इसने ये कब फाउंड किया? इसकी कैपिटल क्या थी पंडवा डायनेस्टी की? मदुरई। कैपिटल क्या थी? मदुरई। इसकी क्या कैपिटल थी? मदुरई कैपिटल थी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा किस डायनेस्टी का रूलर था? ये था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा कब डायनेस्टी कब आई? 18 सेंचुरी में। 18 सेंचुरी में। इसका जो फाउंडर था ना राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का, वो कौन था? दंती दुर्ग था। क्या बोलते थे उसको? दंती दुर्ग, ठीक है। दंती दुर्ग इसका कैपिटल थी। अब देखो जो अमोघ वर्षा था ना उसने कुछ बनवाया था, उसने आर्किटेक्चर में काफ़ी चीज़ें बनवाई थी। फर्स्ट चीज़ क्या बनवाई थी? इसका आर्किटेक्चर कैसा था? फर्स्ट चीज फॉल में इसने क्या बनवाया था? जो एलिफेंट केव थी ना वो बनवाई थी इन्हें। एलिफेंट केव हो गई, और इसने कन्हारी भी केव बनवाई थी। कौन सी? कन्हारी केव, ठीक है। ये सब इसने भी बनवाया था। तो देखो जो क्वेश्चन मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो देखे हैं ना मेडिवल हिस्ट्री से, वो देखें कि उसने क्या बनवाया है और उसका टाइम पीरियड क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब कौन सा रह गया? राजा राज फर्स्ट। जो राजा राज फर्स्ट था वो था चोला डायनेस्टी का रूलर। किसका था? चोला डायनेस्टी का रूलर। चोला डायनेस्टी का रूलर। अब देखो जो चोला डायनेस्टी थी वो कब आई थी? 19 सेंचुरी में, ठीक है। 19 सेंचुरी में आई थी। इसका जो फाउंडर था चोला डायनेस्टी का, जो फाउंडर था वो कौन था? विजयलाल्या, ठीक है। अब देखो विजयलाल्या का जो पुत्र था उसका नाम था आदित्य। क्या नाम था? आदित्य फर्स्ट, ठीक है। आदित्य फर्स्ट के बाद जो रूल करने आया था उसका नाम था प्राणटका फर्स्ट। प्राणटका फर्स्ट, ठीक है। देन उसके बाद आया था राजा राज फर्स्ट। समझ में आया? देखो ये सब पूछते हैं पेपर में, आगे जाके देखो तुम्हें सारी चीज पता पड़ेगी, ठीक है। ये देखो सब दे रखा है, सब नोट्स से आया था भाई यार, सब नोट्स से था। देखो सब A to Z चीज नोट्स से, पल्लवा डायनेस्टी, ये देखो अमोघ वर्षा, देखो सब A to Z नोट्स से ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया? ये देखो इसने क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, उसने जो कॉन्कर्ड किया था, उन्हें जो मिशन किए थे, सबसे पहले उसने इस मिशन कहाँ से स्टार्ट किया था? गुजरात के लिए। कहाँ से? गुजरात के लिए मिशन कहाँ से स्टार्ट किया था? गुजरात कौन सी सन में किया था? 1299 से 1300। अब देखो जब ये गुजरात मिशन पे गया था ना तब इसने जैसलमेर को कॉन्कर्ड किया था। कौन? जैसलमेर। जैसलमेर को कभी किया था? कब किया था? 1300 में, ठीक है। जैसलमेर को कॉन्कर्ड किया था, ठीक है। और जो जैसलमेर का रूलर था, जो यहाँ का रूलर था, उसका नाम था रायकरण। जैसे ही रायकरण साहब को ये पता पड़ता है कि अलाउद्दीन खिलजी के लोग आ चुके हैं, तैसे ये अपना किंगडम छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये इसको कॉन्कर कर लेते हैं। उसके बाद देखो रणथंबोर। रणथंबोर कब हुआ था? 1301 में। 1301 में रणथंबोर हुआ। अच्छा रणथंबोर का जो रूलर था वो कौन था बताना? रणथंबोर का रूलर था राणा हमीर देव। राणा हमीर देव इसका रूलर था। और देखो एक और चीज़ समझो, जब अलाउद्दीन खिलजी अपने गुजरात मिशन पर निकला था तो यहाँ से इसने मलिक काफूर को परचेज किया था। मलिक काफूर, इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं क्योंकि इसने 1000 दिनार में खरीदा था इसको, मलिक काफूर को। गुजरात मिशन से इसने किसको खरीदा था? मलिक काफूर को, ठीक है। इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो वारंगल मिशन। वारंगल मिशन कब हुआ था? वारंगल मिशन हुआ था 1309 में, ठीक है। वारंगल मिशन 1309 में हुआ। इस समय का रूलर कौन था यहाँ का? जो वारंगल मिशन 1309 में हुआ, उस समय का रूलर था यहाँ का प्रताप रुद्र देव, ठीक है। अब देखो प्रताप रुद्र देव जो था वो किस डायनेस्टी का था? यहाँ पर थी काकटिका डायनेस्टी।
काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। अब चित्तौड़ मिशन रह गया। चित्तौड़ मिशन कब हुआ था बताओ, जल्दी बताओ। 1303 में। चित्तौड़ मिशन कब हुआ? 1303 में। अब इंक्वायरी कर दो। सबसे पहले जैसलमेर हुआ 1300, यानी कि जैसलमेर सबसे पहले आ गया 2। उसके बाद कौन सा? रणथंभौर। उसके बाद कौन सा? रणथंभौर 1। उसके बाद कौन सा है? चित्तौड़ 4। उसके बाद 3। लो आंसर हो गया। ये देखो कितना इजी सवाल, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, करने वाली चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन है, ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री का। अब यहाँ से देखो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ समझनी है, ये सब एक ही टाइम फ्रेज का है, आफ्टर द साइमन कमीशन। ये सब कब का है? साइमन कमीशन के बाद। अब देखो जब साइमन कमीशन के बाद का है सारा कुछ, तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। अब देखो जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके पीछे का रीजन क्या था? सिंपल चीज, उसके पीछे का जो रीजन था उसमें ये था कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौन सी? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये फेल हो गया था। तो अब इसके लिए उन्होंने उस समय का जो वायसराय था वो कौन था? इरविन, लॉर्ड इरविन। ठीक है, वो तो नाम में ही दिख रहा है लॉर्ड इरविन। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, और जब ये होता है राउंड, ये इरविन पैक्ट होता है, तो इसमें कुछ डिमांडें थी। डिमांड क्या थी? इरविन की डिमांड क्या थी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है उसको तुम डिसकंटिन्यू करोगे, ठीक है साहब, और सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करोगे। सेकंड राउंड टेबल में तुम्हें कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक साहब, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि जिसमें जो कैंडिडेट होता है वो एक कम्युनिटी से खड़ा है। जैसे सपोज करो दलित कम्युनिटी का कैंडिडेट है, तो इसमें जो वोटर्स के पास राइट होंगे, कौन वोट कर सकता है, वो सिर्फ कौन होंगे? दलित होंगे। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसमें इसको लेके गांधी जी खुश नहीं थे, तो गांधी जी वापस आ गए। गांधी जी वापस आ गए तो ये सेकंड राउंड टेबल हो गई फेल। सेकंड राउंड टेबल फेल होगी, तो गांधी जी ने अपना कॉन्फ्रेंस, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसको फिर से स्टार्ट कर दिया 1932 में। 1932 में इसको फिर से स्टार्ट कर दिया। अब देखो जैसे ही गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया तो फिर ब्रिटिश ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, उनको पूना जेल में भेज दिया। अब पूना जेल में इसी का मौका देखकर कम्युनल अवार्ड पास कर देता है ब्रिटेन के पीएम। कम्युनल अवार्ड पास कर देते हैं कि जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाती है सभी को, कम्युनल अवार्ड। अब ये जब गांधी जी को पता पड़ता है कि कम्युनल अवार्ड पास हो चुका है, कम्युनल अवार्ड ये भी 1932 में ही आफ्टर द फेल ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कम्युनल अवार्ड को पास कर दिया जाता है। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी कि जो दलित को हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। क्या देंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट। अब देखो जब ये चीज़ गांधी जी को पता पड़ी तो गांधी जी दुखी थे, गांधी जी पूना जेल में थे, तो वो अनशन पर बैठ गए, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। ठीक है, अब भूख हड़ताल कर दी, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गांधी की तरफ से जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें पार्ट्स लिया था मदन मोहन मालवीय ने। गांधी की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मदन मोहन मालवीय एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये हो जाता है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अब देखो इसका ऑर्डर देखो। सबसे पहले क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? एक मिनट, हाँ, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 और 32। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पूना पैक्ट होता है, ये भी 32 में हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझो, पूना पैक्ट कब हुआ है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है, उसके बाद जब वो जेल में थे, इसके बाद पूना पैक्ट हुआ है। और एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, देखो जो एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है इसको टेम्पररी ऑफ कर दिया गया था मई 1933, लेकिन इसको ऑफिशियली ऐड कर दिया गया था अप्रैल 1934। अब देखो इसको एंड क्यों किया गया था, थोड़ा सा समझते हैं, पेज यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो इसको एंड क्यों किया था? एक तो ब्रिटिश काफ़ी
अरेस्ट कर रहे थे सब लोगों को, सभी लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। दूसरी चीज़, गांधी जी ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उसको गांधी जी अपनी आइडियोलॉजी में चेंज लाए थे। उन्होंने दलित अपलिफ्टमेंट की बात की थी अब, तो इन्होंने इस रीजन की वजह से इन्होंने शिफ्ट हो गई दलित अपलिफ्टमेंट की दलित अपलिफ्टमेंट को लेकर। तो फिर इन्होंने सोचा कि इसको एंड ही कर देते हैं, इसको लेकर ये एंड हो गया। समझ में आया? देखो कितना इजी सवाल है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, ये देखो ये क्या है, अरे इन द करेक्ट, देखो मोस्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे गए इस बार, वो सारे मॉडर्न। ठीक है, अब देखो इनको करने का अप्रोच क्या होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट एंग्लो मसूर वॉर कब हुआ होगा, आइडिया लगाओ। मसूर मतलब, मसूर का लीडर कौन था, हैदर अली। कौन था, हैदर अली। ठीक है ना। अब ये कब हुआ था, 1767। ठीक है, कब हुआ था, 1767। इसमें ये किस किस के बीच हुआ था, ब्रिटिश के साथ कौन था, मराठा भी थे, और ये अकेला कौन था, हैदर। ठीक है, हैदर अली था। ये जो एंड होता है, जो फर्स्ट एंग्लो मसूर वॉर है, ये जो एंड होता है उसका एक ट्रीटी साइन होती है, कब, 1769 में एक ट्रीटी साइन होती है। उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ऐसे करके अब देखो ये कब हुआ, 1767। ठीक है, अब कौन था, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। देखो सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर कुछ नहीं है, जो कर्नाटक का सेकंड वॉर है उसी को सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर बोल दिया गया है। देखो जो एंग्लो फ्रेंच वॉर, इसको सेकंड कार्नाटिक वॉर भी कहते हैं। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1749 में। कब हुआ था, 1749 में। अब इसमें जो है मराठा और ये सब में चल रहा था, कर्नाटक में और इधर नीचे उन सब में चल रहा था। अब देखो इस समय का जो इसमें एक बैटल हुआ था 1749 में, बैटल ऑफ आम्बूर। ये क्वेश्चन पूछा जाता, अरेंज करो बैटल ऑफ आम्बूर कब हुआ था, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर में। ठीक है, और इस एंड जो ये फ्रेंच वॉर एंड हुआ था, उस ट्रीटी का नाम क्या था, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी। ठीक है, ये कब हुआ, 1749। ये कब हुआ, 1767। अब देखो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है ना, ये कब हुआ था। देखो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के समय पर जो रूलर था वो कौन था, सिखों का रूलर कौन था, महाराजा दिलीप सिंह। कौन थे, महाराजा दिलीप सिंह। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, जो ये फर्स्ट एंग्लो मसूर वॉर क्यों हुआ, तो उसका रीजन समझो। महाराजा रणजीत सिंह थे ना, और एक ग्रेट रूलर थे ना, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने ना एक ट्रीटी साइन की थी 1809 में। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, क्या नाम था उसका, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी उसमें क्या बात हुई थी, ये ब्रिटिश और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में, उसमें कहा गया था कि जो उसका रिजल्ट क्या था, जो सतलज रिवर है, कौन सी, सतलज रिवर, वो सिखों की क्या होगी, सदर्न बाउंड्री होगी। कौन सी, सदर्न बाउंड्री होगी। इससे नॉर्थ में ना तो ब्रिटिश इंटरफेयर करेंगे, ना इसके साउथ में से ये रणजीत सिंह की आर्मी इंटरफेयर करेगी। ठीक है, अब बात आती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। देखो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था, ये तो हमें पता है कब हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। एक मिनट, पेज कहीं खाली है, चलो यहीं समझा देता हूँ थोड़ा सा। चलो ये देखो, यहाँ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ, 1845। क्यों हुआ था, क्योंकि इस ट्रीटी को महाराजा दिलीप सिंह ने क्या कर दिया था, ब्रोक कर दिया था। ठीक है, ब्रेक कर दिया था। इसके बाद फिर तो भाई होना ही था, जब कोई ट्रीटी साइन हुआ उस ट्रीटी को तुम तोड़ रहे हो। ऐसे करके ये एंड वॉर, यहाँ पर ये वॉर चलता है, और इसमें जो भी नुकसान होता है उसमें फिर ट्रीटी साइन होती है। उस ट्रीटी का नाम क्या था, जो ट्रीटी साइन होती है, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये सब पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाऊंगा भाई।
सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये तो सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे पेपर डिजाइन किया गया था, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कोई वॉर हो रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब कोई टीटी हो रही है उसके रिजल्ट क्या है, ये आता है क्वेश्चन, देखो अभी आएगा, नेक्स्ट आएगा, ठीक है। अब कौन सा है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कौन सा था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर क्या है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ना, देखो ये दे रखा होगा नीचे, कहाँ गया फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, सब दे रखा होगा। देखो एंग्लो अफगान वॉर का रीजन सिर्फ एक ही था, उनको बफर स्टेट चाहिए था, क्या चाहिए था, बफर स्टेट, किसके बीच में, नॉर्थ में कौन रूल, नॉर्थ में किसकी पावर थी उस टाइम पर, रसिया, तो ये चाहते थे कि बफर स्टेट एक क्रिएट हो, ठीक है। बफर स्टेट ये किसको बनाना चाह रही थी उस समय पर, अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान कहाँ भाई, वो किसी को आज तक कहाँ कमजोर पड़ता है, तो इसको लेकर ये बैटल हुआ अफगानिस्तान। फिर इनको इसके बाद ये इनसे तो हार नहीं पाए भाई, इनको ये हरा ही नहीं पाए थे। इसके बाद अनेक्सेशन ऑफ सिंध हो जाता है, अनेक्सेशन ऑफ सिंध, अनेक्सेशन ऑफ सिंध ये हो जाता है 1843। ये सब पढ़ोगे भाई, सब पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये अब देखो कैप्स में ये कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स, देखो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से है। देखो क्रिप्स मिशन कब आया, 1942, कैबिनेट मिशन 1946, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। अब देखो जो बेबेल प्लान है, अब देखो ये भी 1945 में हुआ, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। कैसे, देखो जो लॉर्ड बेबेल थे वो प्लान लेके आए थे, क्या लेके आए थे कि हम तुमको सेल्फ रूल दे रहे हैं, सेल्फ रूल दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या उन्होंने बात की थी, उसमें बात की थी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की, किसकी बात की थी, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उस मीटिंग के लिए लोग कहाँ इकट्ठा हुए थे, शिमला में। तो अब देखो पहला क्या आएगा, फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, समझ में आया, ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये क्या है, एम्परर उनकी टूम, अरे भाई अकबर, अकबर की टूम कहाँ थी जल्दी बताओ, काबुल, अकबर काबुल यानी कि ए का 4। अब देखो जो अकबर, सॉरी बाबर, बाबर सॉरी 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 बाबर की केव कहाँ थी, काबुल। और जो बाबर की कब्र है वो कहाँ है, जो बाबर की कब्र है वो कहाँ है, आगरा। हुमायूं, हुमायूं कहाँ है, दिल्ली, हुमायूं कहाँ है, दिल्ली यानी कि बी का 3। और उसके बाद क्या है, जहांगीर, जहांगीर की कहाँ है, लाहौर, जहांगीर की कहाँ है, लाहौर। शाहजहां, अब भाई शाहजहां की तो आगरा ही होगी, सीधी सी बात है। औरंगजेब जैसा बेटा हो किसी का तो क्या ही कहने, जो अपने भाई को भी मार जा, दारा सिक्को, मुराद बख्श सबको मार दे रहा है यार, बैटल एक एक करके, सामूगढ़, धर्मस, शाहजहादपुर, पता नहीं कितने बैटल उसने अपने भाइयों को सबको मार दिया भाई, क्या आदमी था, तभी तो उसको ज़्यादा अच्छा बोल। अब देखो ट्रीटी ऑफ एक्सलासा, अब ये क्या हुआ था, ये कब हुई थी, 1748, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर के एंड होने के बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें क्या हुआ, देखो ये ट्रीटी हुई क्यों थी, सीधी सी बात है, जो ब्रिटिश थे ना, इन्होंने फ्रेंच शिप को वो कर लिया था, क्या कैप्चर्ड कर लिया था, कौन से, फ्रेंच के शिप को कैप्चर कर लिया था। और अब इसके बदले में जो फ्रेंच थे उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया था। मतलब ये बैटल कुछ ऑस्ट्रेलिया सेशन ऑफ बाउट को ऑस्ट्रिया में को भी लेकर हो रहा था। तो इस ट्रीटी में क्या इसका रिजल्टेंट था वो देखो, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड, सही बात है। मद्रास वाज रिटर्न टू द ब्रिटिश, सही बात है, मद्रास रिटर्न कर दिया था और ब्रिटिश ने उन्होंने उनको शिप रिटर्न कर दिया था। तो इसका जो ऑप्शन वो क्या होगा, बोथ एंड डी, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट नोट से यार, 1748 ट्रीटी ऑफ एक्सलासा, फिर फ्रेंच एंड ब्रिटिश एम्पायर्स में एज दिस ट्रीटी कर्नाटका वॉर स्टॉप, और देखो रिटर्न शिप टू द फ्रेंच एंड डुप्लेक्स रिटर्न टू मद्रास। देखो बेटे सब कुछ है भाई, वही चीज़ बोल रहा हूँ। अब देखो ये क्या है, एज इन द फॉलोइंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेलेक्ट द, देखो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ दोहरा, बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ चौसा, ये सब बैटल कहाँ के हैं, मुगल एम्पायर के,
ये कहाँ से सब? मुगल एम्पायर। ठीक है, देखो जो बैटल ऑफ कन्नौज है वो तो कब हुआ? 1540 में हुआ, सही बात है, चलो ये सही है। और बैटल ऑफ चौसा, सही है। ये किस किस के बीच में हुए? हुमायूं और किसके बीच में हुआ? हुमायूं और शेर खान। किसके बीच में? शेर खान, जो कहाँ का था? बिहार वाले रीजन में गवर्न कर रहा था। ठीक है, अब देखो जो बैटल ऑफ दोहरा हुआ है ना, ये भी हुआ है किसके साथ? हुमायूं के साथ और अफगान नोबल्स के साथ। अफगान नोबल्स में कौन कौन शामिल था? इसमें एक तो तुम्हारे शेर खान जी थे, शेर खान प्लस बहादुर शाह जो गुजरात का था, बहादुर शाह जो कहाँ था? गुजरात, बहादुर शाह गुजरात। इन सब ने मिलकर ये भाई इसमें हुमायूं जीत गया था। उसके बाद ये एक एक करके अब इसमें चूनागढ़ फोर्ट को इसने कॉन्कर कर लिया था हुमायूं ने, तो उसके बाद धीरे धीरे ये बैटल होने लगे। फिर चौसा होता है, ये भी शेर खान की वो हो जाता है, कन्नौज होता है। इसके बाद ये भाग गया था, ये छोड़ के चला गया था। ठीक है, अब देखो बैटल ऑफ कौन? सामूगढ़। बैटल ऑफ सामूगढ़ ये अब देखो किसका टाइम पीरियड है? बैटल ऑफ सामूगढ़ के समय पे यहाँ था शाहजहाँ। इससे पहले कुछ चीज समझते हैं। जो बैटल ऑफ सामूगढ़ है ये किस किस की? यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। बैटल ऑफ सामूगढ़ कब हुआ? 1658। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे समझते हैं। जो कौन था? शाहजहाँ था, उसके 4 लड़के थे, ठीक है ना? कौन कौन था? दारा सिक्को, ठीक है। फिर तुम्हारे औरंगजेब और शाह शुजा, ठीक है। और जो नेक्स्ट था वो कौन था? मुराद बख्श। कौन था? मुराद बख्श। भाई एक बहुत बार पढ़ी है हिस्ट्री, तुम पेज देख के अंदाज लगा सकते हो कितनी बार पढ़ी है ये मैंने, तब चीज़ें एक एक याद है यार। देखो जो दारा सिक्को था वो कहाँ का गवर्नर था? नॉर्थ का, नॉर्थ वेस्टर्न का। औरंगजेब दक्कन का, ठीक है। शाह शुजा बंगाल, कहाँ का था ये? बंगाल। मुराद बख्श गुजरात, ठीक है। ये कहाँ का था? गुजरात। अब जो बैटल ऑफ सामूगढ़ हुआ है ना, इससे भी पहले भी बैटल हो चुके थे। जैसे देख लेना एक बार, बैटल ऑफ बहादुरपुर, ठीक है। बैटल ऑफ धर्मठ, बैटल ऑफ खंजवा, मतलब यार बहुत, ये सब किस किस के बीच में हुए हैं? औरंगजेब वर्सेस उसके ब्रदर, औरंगजेब वर्सेस ब्रदर, ठीक है। जो एक लास्ट बैटल हुआ था, कौन सा लास्ट बैटल था? उसका नाम था बैटल ऑफ, कहाँ लिखूँ एक मिनट, चलो यहाँ कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। जो लास्ट बैटल हुआ था, कौन सा लास्ट बैटल हुआ था? वो हुआ था 1659 में। वो किस किस के साथ हुआ था? इस बैटल का नाम क्या था? ये शायद था बैटल ऑफ देवराय था, आई थिंक। एक बार देख लेना भाई, गूगल कर लेना, याद नहीं है मुझे थोड़ा सा। बैटल ऑफ देवराय ही था, ठीक है। बैटल ऑफ देवराय जो हुआ था ना, ये किस किस के बीच में हुआ था? ये औरंगजेब और दारा सिक्को के बीच में। दारा सिक्को, देखो जब बैटल ऑफ सामूगढ़ हुआ है ना, ये भी दारा सिक्को के बीच में हुआ था, ये भी बैटल, लेकिन इसमें इसने इसको मारा नहीं था, और इसमें इसने अरेस्ट कर लिया, इसको अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया। अब 1669 में ये औरंगजेब इसको अरेस्ट करके सेकंड कोरोनेशन करता है दिल्ली फोर्ट में। दिल्ली फोर्ट में अपना कोरोनेशन करता है और रूल करने लगता है। इसकी डेथ कब हुई थी? 1707। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? लेटर मुगल। उसके बाद ही हम उसमें, उसके बाद ही मोस्टली मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग बाद में। देखो बैटल ऑफ दोरिया, बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ बेलग्राम या कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा, मतलब यार हर चीज़ नोट्स से है यार, कैसे बोलूँ। और ऐसा नहीं है कि देखो अफगान नोबल्स इसने हुमायूं ने हरा दिया था, मतलब ठीक है। उसके बाद देखो
ये क्या है, कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन अ करेक्ट क्रॉन। देखो मोस्ट ऑफ यार एक ही चीज़ है। देखो अवध एक्स, इसका अवध का, अवध कॉन्कर्ड कब हुआ था, यहाँ पर थोड़ी डेट ये मिस्टेक है। ये हुआ था शायद 1856 में, ऐसे ही हुआ था। एक मिनट, अवध का जो हुआ था, अवध तो यार 1856 में हुआ था ना। हाँ 1850, मुझे याद है थोड़ा सा यार, मुझे लग रहा है कि 1856 में ही हुआ। ठीक है, ये किसने किया था, अरे वो मैंने लिखवाई थी ना, SSBU जनक, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लॉर्ड डलहौजी, ये उसी में देखो, ये फॉर अवध, ये यहाँ पर है देखो, ये हुआ था यहाँ पर, ये अवध, ये तो कुछ और, ये देखो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स, यहाँ पर इसको कर लिया था। कब हुआ, 1856। अच्छा, जब अवध का रूलर कौन था ये बताओ, चलो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, अवध का रूलर कौन था ये बता दो भाई, मान जाऊंगा सच में। मुझे तो पता है यार, उसका नाम था वाजिद अली, वाजिद अली शाह। क्या नाम था, वाजिद अली शाह। ठीक है, अब यार सब धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे, चलो पढ़ लो यार, देख लो कैसे क्वेश्चन आए हैं, बस ये देखो। इसके बाद एल्बर्ट विट कंट्रोवर्सी, देखो एल्बर्ट विट कंट्रोवर्सी ये कब आया था, 1883 में। अब देखो इसके ये आया क्यों था, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर हिस्ट्री के तार कनेक्ट करने हैं ना तुम्हें, तो उसका क्या पता होना चाहिए तुम्हें, बैकग्राउंड। भाई अगर बैकग्राउंड पता है ना, मैं कह रहा हूँ डेट एक भी नहीं पता हो ना, तब भी क्वेश्चन सही होंगे। देखो ये क्यों आया था, देखो 1858 में क्वीन एलिजाबेथ ने मिंटो पार्क में प्रोक्लेमेशन दिया था, उसमें कहा था कि कोई भी किसी भी इंडियन का किसी भी बेसिस पर, चाहे कलर हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे कुछ भी हो, कास्ट हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी को लेकर क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो जब अब देखो मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी, डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी, उसमें पढ़ेंगे कि एल्बर्ट बिल कैसे आया था। तो जब ये क्या हो रहा था, जब अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो उसमें इंडियन जो जज थे उनको लेकर भेदभाव किया जा रहा था। तो इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए क्या आया था, एल्बर्ट बिल। ठीक है, कंट्रोवर्सी से देखो, ये कंट्रोवर्सी थी कलर को लेकर या जो इंडियन जज को उनको लेकर। अब देखो इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, 1859। कब हुआ था, 1859। अच्छा, इसका जो इसको लीड कौन कर रहा था, इंडिगो रिवोल्ट की जो इसके जो लीडर थे उनके नाम बताओ, इंडिगो रिवोल्ट इसको लीड कौन कर रहा था ये बताओ, चलो। अच्छा, मैं टैग नाम एक बता दूं, एक था विष्णु विश्वास, विष्णु विश्वास। दूसरा बताओ, एक और बताओ, चलो। एक थे दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास। भाई ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, अब देखो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1857, हाँ ये सही है 1857। इसके बाद इसको अफगान वॉर को, अफगानिस्तान को कॉन्कर कर लिया, ये तब भी नहीं हो पाया था यार मुझे लग। ठीक है, ये खत्म हो गया था उसके बाद। ठीक है, ये देखो सब कुछ दे रखा है यार, देखो एल्बर्ट विल, अरे भाई कहाँ भाग रहा है, एक मिनट, एल्बर्ट विल, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, इसमें ना कुछ चीज़ें जो पॉलिसी थी ना वो बहुत काम की थी। एक थी मास्टरली पॉलिसी, मास्टरली इनएक्टिविटी, यार ये इससे क्वेश्चन आता है। एक थी फॉरवर्ड पॉलिसी, कौन सी थी, फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी। देखो ये वॉर करा रही थी और ये नहीं वॉर कराती थी, ये शांति वाली थी, देख के बस देखो क्या हो रहा है इसमें, मनो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन आया है, ये तो यूपीएससी सीएससी में आया भाई, इसको लॉर्ड लिट्टन बहुत सारे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, ये तो करा चुका हूँ, ये तो पता ही होगा भाई, ये करा चुका हूँ। मतलब कोई क्वेश्चन रह गया, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन कोई रह गया, देखते हैं कौन सा रह गया। अब ये क्या है, बुद्धिस्ट काउंसिल, अब इनको लगाना है कौन सी कहाँ हुई थी, सबसे पहली कहाँ हुई थी, जल्दी बताओ, बुद्धिस्ट काउंसिल सबसे पहली कहाँ हुई थी, राजगिरी, सबसे पहली कहाँ हुई थी, राजगिरी। अच्छा, इसका जो राजगिरी इसका रूलर कौन था जिस समय पर ये हुई थी, वो बताओ कौन था, अजात शत्रु। ठीक है, ये किस डायनेस्टी से था, हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी।
अच्छा, इसका प्रेसिडेंट कौन था, इसको प्रेसाइड कौन कर रहा था, ये बताओ। चलो भाई देखो, यहाँ से बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन आने के 3-4 तरीके। पहला, कहाँ हो रही थी वो पूछ लिया। अब दूसरा पूछेंगे रूलर कौन था, ये कभी फ्यूचर ईयर क्वेश्चन मान लो या आपको PYQ लगाओ मिल ही जाएगा। उसका प्रेसाइडिंग कौन था और इसका रिजल्ट क्या था, बस यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका प्रेसाइड कौन कर रहा था, महाकस्पा। एक मिनट इधर लिखता हूँ। इसको कौन प्रेसाइड कर रहा था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को, ये देखो यार सब कुछ नोट से ही है यार, महाकस्पा। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, राजगिरी में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, वैशाली में, ये तो सबको ही पता है ना। सेकंड कहाँ हुई, वैशाली में। जो वैशाली में हुई थी उसका रूलर कौन था, रूलर उस समय का रूलर कौन था, ये किसने कराई थी, मैं ये बोल रहा हूँ किसने कराई थी बताओ, कालाशोक। किसने कराई थी, कालाशोक। ये किस डायनेस्टी का था, शिशुनाग वंश। कौन सा था, शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी। इसका प्रेसाइड कौन कर रहा था, इसका प्रेसिडेंट कौन था, ये बताओ चलो। इसका था सावक मीर। भाई यार इतना पढ़ा है हिस्ट्री मैंने, क्या बोलूं, पेज भी मेरे बता रहे हैं भाई फट चुकी है ये नोटबुक। ये नोट्स क्या है यार, क्या चीज़ है मेरी। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई, और मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। 2026 का जो UPPCS का प्रीलिम्स होगा ना, उसमें भी ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा डायरेक्ट फ्रॉम द नोट्स। ये लिख लो, ये लिख के दे रहा हूँ उस चीज़ को। देखो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र। ये तो सबको ही पता है, किसने कराई थी, अशोका। किसने कराई थी, अशोका। अच्छा, इसका कौन था, इसका प्रेसिडेंट कौन था, मोगली पुत्र। ठीक है, अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी, कश्मीर में हुई थी, कहाँ हुई थी, कुंडल वन कश्मीर। देखो सब कुछ भाई एक एक चीज लिखा है। देखो कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी ना, कश्मीर में हुई थी। इसका जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, बासुमित। और जो वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन था, अश्वघोष। अश्वघोष। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे याद है कि बासुमित्र ने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम बताओ चलो। उस बुक का नाम था विशाखा शास्त्र। क्या था, विशाखा, एक मिनट मैं हिंदी लिख रहा हूँ यार, विशाखा शास्त्र पढ़ लेना, मुझे थोड़ी सी याद है। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन यार। अब देखो ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ऑब्टेन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द ट्रीटी ऑफ सौरागोली। अब देखो ट्रीटी ऑफ सौरागोली, अब ये तुम्हें पता होनी चाहिए कब हुई थी, ब्रिटिश नेपाल वॉर 1861। ठीक है, इसमें इनको क्या क्या मिला था, काठमांडू नहीं मिला था, शिमला मिली थी, रानीखेत मिला था। अब इनसे एलिमिनेट करो। ये देखो रानीखेत मिला था पहला, ये है नहीं, ये है नहीं, रानीखेत तीसरा, तीसरा चौथा, नैनीताल नहीं था भाई, नैनीताल नहीं था। अरे नहीं नैनीताल था भाई, नैनीताल था, नैनीताल के साथ वो भी था, क्या नाम है उसका, अरे देखो नीचे दे रखा होगा यार थोड़ा, गोरखा बटालियन। ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है यार, गोरखा बटालियन, शिमला, रानीखेत, नैनीताल, ये सब इनको मिला था। ये हुआ क्यों था भाई, सीधा सा था कि जो नेपाल था वो फर्टाइल रीजन था, वेरी फर्टाइल था, तो वो वहाँ पर जाना चाहते थे। ठीक है, और ठीक ने आगे बढ़ते हैं। अब देखो टुक प्लेस इन ईयर 1911। क्या क्या हुआ, ये हुआ, सही बात है। ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम ब्रिटिश, जो ब्रिटिश की कैपिटल पहले क्या थी, कलकत्ता, वो दिल्ली हुई, सही बात है। लखनऊ पैक्ट बिटवीन, अरे भाई ये कहाँ हुआ था, तो यहाँ से 3 ये ऑप्शन। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा समझते हैं। 1911 जॉर्ज फिफ्थ भारत आया, उसने ये सब कुछ किया था। उसी समय पर क्या हो रहा था, कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन था। क्या था, कांग्रेस का सेशन था। उस समय पे क्या था, कांग्रेस का सेशन था, दिसंबर 1911। ठीक है, उसमें पहली बार फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम को गाया गया था। क्या गाया था,
नेशनल एंथम को, ठीक है, गाया गया था। अब लोगों ने कहा था कि अरे जॉर्ज फंक्शन जी आए इसलिए नेशनल एंथम गाया गया है। तो इस चीज को जो क्लेरिफाई किया था वो थे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा था भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। अच्छा जी ये बताओ इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया था? हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मनगढ़, उसको ऑफिशियली कब किया था? बताओ जल्दी बताओ। जैन 24 था ना, 24 1950, ठीक है, समझ में आया? देखो ये नीचे भी लगी होगी, दिल्ली दरबार, जॉर्ज फंक्शन, भारत आया था, ठीक है और देखो कैंसलेशन ऑफ बंगाल, दिल्ली डिक्लेयर द न्यू कैपिटल। देखो भाई हर चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़ लिखी हुई है, बस पढ़ो तो सही। हो गया। अच्छा देखो एक क्वेश्चन जो रह गया था उसकी जगह पे मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो डबल लगा था उसकी जगह पे क्वेश्चन था, जो वो बुक थी ना, क्या थी, गीत गोविंद, हाँ मुझे थोड़ी सी याद है, गीत गोविंद का ऑथर कौन था? ऑथर पूछा था आई थिंक, ठीक है। अब देखो इसका ऑथर कौन था? जयदेव, जयदेव, जयदेव। अच्छा अब जयदेव कौन था? देखो जयदेव था। अब इसका थोड़ा सा समझते हैं। देखो बंगाल में थी सेन डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी थी, कौन थी? सेना डायनेस्टी, ठीक है। कब की बात है? 11th सेंचुरी की, हाँ 11th 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी थी आई थिंक। अच्छा सेना डायनेस्टी का फाउंडर कौन था यार, ये बताओ। सेना डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था क्या था क्या था क्या था, सम्मत सेन था शायद, सामंत सेन था शायद। हाँ यार एक बार देख लेना, ये इसको देख लेना प्लीज़, इसको देख लेना, जो भी क्लास कर रहा है, जो भी देख रहा है यार देख लेना एक बार। इसका फाउंडर सामंत सेन था आई थिंक, ठीक है। इसका लड़का था, उसका नाम क्या था? बल्लभ, बलाल सेन, बलाल सेन। बलाल सेन के बाद जो आया था, नहीं यार उससे पहले तो कोई और भी आया था शायद, इससे पहले एक और आया था, उसका नाम था विजय सेन। विजय सेन, क्या नाम था? विजय सेन। इसके बाद आया विजय सेन। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मालिक गलती हो गया, गलती कोई बात नहीं भाई, हम भी इंसान हैं। ये एक बात देख लेना, सामंत सेन, सामंत सेन के बाद जो आया था वो विजय सेन था। विजय सेन के बाद बलाल सेन था, बलाल सेन के बाद आए थे लक्ष्मण सेन। कौन थे? लक्ष्मण सेन, ठीक है। अब जयदेव कौन था? जयदेव इनका कोटियर था। कौन था? कोटियर, कोटियर था इनका। कौन? जयदेव, 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 जयदेव। जयदेव ने बुक लिखी थी गीत गोविंद। क्या लिखी थी? गीत गोविंद। किस लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत, संस्कृत भैया, संस्कृत। अच्छा ये बताओ इस बुक में उन्होंने क्या बताया होगा? बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, मुझे याद है। देखो इस बुक में उन्होंने बताया था डिवाइन स्टोरी, कि पहले क्या होता था, लव स्टोरी, लव स्टोरी ऑफ राधा कृष्ण जी की, ये सब इन्होंने बताया था इस बुक में। समझ में आया? तो ये सब देखो जितने भी क्वेश्चन थे सारे देख रहे हैं भाई, सारे नोट्स हैं, जो एक दो रह गया है वो भी। अब देख क्वेश्चन और था वो भी मुझे याद आ रहा है, क्या था, जो मराठास थे ना, मराठास का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा था, कि जो पेशवा थे उनके बाद कौन था, कि जैसे माधव राव, नारायण रॉय, ये ऑप्शन थे, माधव रॉय, नारायण रॉय, और एक था माधव राय, नारायण रॉय, माधव रॉय, नारायण रॉय। तो ऐसे करके ये पहला था, ये दूसरा था, उसके बाद तीसरा था, ये इजी था, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया भाई, ऐसे पढ़ते हैं हिस्ट्री। और देखो अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पर थोड़ा सा क्लास को एंड कर रहा हूँ, उससे पहले 2 मिनट और ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। देखो भाई लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा नहीं, मैंने भी पढ़ी है भाई, लेकिन ट्रस्ट मी जब 2026 का प्रीलिम्स होगा यूपीपीसीएस का,
प्रीलिम्स होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन सारे यहीं से आएंगे, नोट से ही दिखाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ एक हिस्ट्री इवेंट स्टार्ट करने का, हिस्ट्री इवेंट। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर एंशिएंट पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एंशिएंट पढ़ लेंगे, उसके बाद मेडिवल पढ़ लेंगे, ऐसे कवर करूँगा हिस्ट्री को। और बहुत से लोगों को परेशानी रहती है यार कहाँ से क्या पढ़ें, ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं यार, यार मेरे को एडवांटेज हुआ है, मैंने निकाला है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसलिए बता रहा हूँ। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इनफ है, एक 6th क्लास की पढ़ लेना और 11th की और 12th की, ये पढ़ लेना 3 एनसीईआरटी, ठीक है। पॉलिटी के लिए तो तुम्हें भाई सबको ही पता है, लक्ष्मी जी ठीक है। और साइंस, साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, जो जहाँ से मैंने पढ़ा था, लिटरली बता रहा हूँ, देखो एक CDS जर्नी करके चैनल है, क्या है CDS जर्नी, भाई किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लो भाई मैं हटा ही दे रहा हूँ, मैं यार बता रहा हूँ जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ यार। लोगों को लगता है ना कि लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी का, भाई मैं किसी का नहीं कर रहा यार, लेकिन वाकई में यकीन ही यार, यकीन करो, मैंने वहीं से पढ़ा था। वहाँ पर क्या करना है तुम्हें, उसके टेलीग्राम चैनल पर जाना है, ठीक है। वहाँ पर डिजिटल नोट्स होंगे, क्या होंगे, बायो के, भाई उनसे पढ़ लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ यार, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा साइंस का, मैं लिख के दे रहा हूँ, लिटरली लिख के दे रहा हूँ, मैं किसी का एडवर्टाइज, देखो भाई मैंने नाम भी हटा दिया, ठीक है, पढ़ लेना। और सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना 9th और 10th की, 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके बाद पढ़ना, और चाहे ऐसा करना 8th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है ना बायो का, वो भी पढ़ लेना शायद में, जिसमें क्या बताया गया है, अरे जो सब वो डिसीज़ वगैरह बताई गई हैं शायद उसी में बताई गई हैं, वो पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी सब तो पता ही है, इकोनॉमिक्स और ये सब, ठीक है। कैसा लगा यार, कैसा लगा, मज़ा आया? भाई मुझे तो लिटरली मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ने में यार, तुम मेरे नोट्स देख सकते हो यार, ये देखो ये पेज क्या बता रहे हैं, ये देखो सब अमोघ वसई, सब राष्ट्रकूटा, सब ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर करूँगा यार, एक एक चीज़, भाई बहुत मन होता है पढ़ाने का, लेकिन वही है ना कि जब पढ़ने बैठो तो कमाने का मन करता है, कमाने बैठो तो पढ़ने का मन करता है, समझ में आया? सोच रहे हैं कुछ तो कुछ करें यार, ठीक है। चलो मिलते हैं यार कभी, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और ये देखो 1829 सती, ये पॉपुलर लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स, ये राजा राम मोहन रॉय थे उसके ही समय पे, ये क्वेश्चन देखो सब कुछ है यार। लॉर्ड कॉर्नवालिस 11% जो थी वो ज़मींदार के पास रहती थी, उसका जो रेस्ट पार्ट रह गया वो उसके पास चला जाता था, कंपनी के पास, ठीक है। चलो मिलते हैं, जय हिंद। हाँ यार लिटरली पढ़ना यार, अच्छी है, चलो जय हिंद।